मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि सूबा सिंध तो एक ज़राई सूबा है जहाँ पर आलीशान नहरी निज़ाम भी है, क्या वजह है कि महकमा ज़राअत को तवज्जो ही नहीं दी जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस फरजाना साहिबा, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। सिंध सूबा जो है वो ज़्यादातर ज़राई सूबा है। मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त जो है 38 लाख हेक्टर ज़मीन जो है वो ज़ेर काश्त है। अच्छा। और मुल्क की जो ज़राई आमदनी है, जो ज़राअत के शोबे से जो चीज़ें आ रही हैं, उसमें 17% ऑफिशियली फिगर के मुताबिक जो है सिंध प्रोड्यूस कर रहा है। हालांकि जो अनऑफिशियल है उसमें तो ज़्यादा है, चलो ऑफिशियल पे आते इतना फराम कर रहा है। और सिंध के लोगों की अगर बड़े शहरों को छोड़ दें, कराची हैदराबाद को छोड़ दें, तो बाकी में तो कोई सनतकारी है नहीं, न सनतें हैं न कुछ है। तो ज़्यादातर जो लोगों का जो गुजर सफ़र है वो ज़राअत पे है, ज़मींदार हैं, बड़े बड़े ज़मींदार हैं सिंध में। सिंध का नहरी निज़ाम आलीशान नहरी निज़ाम है, जैसे आपने फरमाया। अंग्रेज़ों ने ये 1849 में बनाना शुरू किया था और 1931 में उन्होंने बनाकर तैयार करके दे दिया। इतने आलीशान नहरी निज़ाम में इरिगेशन वालों के अपने फॉल्ट्स हैं, लेकिन जो महकमा ज़राअत है उनके भी कोई अच्छे हमें नताज नज़र नहीं आ रहे हैं। अच्छे अच्छे सेक्रेटरीज लगे हैं, अच्छे अच्छे वज़रा भी आए, लेकिन जो बेहतरीन स्कीमें वो निकाल के लेके आए उसमें भी कोई खासा हमें कोई फ़र्क नज़र तो नहीं आ रहा है। मैं दो स्कीम ऐसी हैं जिनका जिक्र करना चाह रहा हूँ, जो 15 साल से ज़्यादा ऐसा हो गया है ना मुकम्मल हुई हैं, ना ही उनका कोई अता पता है। स्कीमें जो है सर्दमरी का शिकार है, उनकी दीवारें टूट गई हैं, उनके दरवाजे, उनकी चीज़ें जो है ना लोग उठा के ले गए हैं और अरबों रुपये अभी तक खर्च हो गए हैं। तो ये हाल है। दो स्कीमें मुतारफ़ कराई गई थी, एक 2002 में कि जो उमरकोट के इलाका है कुनरी शहर, वहाँ पर मिर्च मंडी है मिर्ची का, वो मुल्क का क्या वो एशिया के लिए के हिसाब से कहते हैं वो बड़ी मंडी है। वहाँ पर पूरे एरिया से मिर्ची की काश होती है, वहाँ आता है, फिर वहाँ से पूरे पाकिस्तान में इसकी सप्लाई होती है और बैरून मुल्क में ये जो मुख्तलिफ ब्रांड्स वाले हैं वो मिर्ची का वो बना के वो भेजते हैं, मसाले बना के ना। ठीक है। तो इतनी बड़ी मंडी है। वो मंडी शहर के अंदर है। अच्छा। तो शहर के अंदर में जब मिर्ची की सीज़न आ जाती है तो उसकी जो स्मेल है मिर्ची की, उस वजह से लोग बहुत बीमार होते हैं। तो वहाँ के लोगों की डिमांड थी कि इस मंडी को बाहर निकालें। अच्छा। और प्रॉपर इसको बेहतर मंडी करें ताकि इसमें फैसिलिटीज़ दें कि जो काश्तकार आएँ उनके लिए फैसिलिटीज़ हो। तो 2002-03 में वहाँ पर जो लोकल MP था दोस्त मोहम्मद मेमन साहब, उनकी स्कीम को सरकार ने मंजूर किया 2002-03 में। वो 2007-08 से काम जारी हुआ है। 2007-08 है, ये 2024 जा रहा है। ठीक है। अभी तक न मंडी तैयार नहीं हो सकी है। बिल्कुल। 22 करोड़ की लागत थी, पहले 19 करोड़, फिर 22 करोड़, फिर 60 करोड़ तक जो है इन्होंने पहुंचा उस स्कीम को। अब सुन रहे हैं कि वो 1 अरब के करीब वो स्कीम पहुंच चुकी है। ना मंडी तैयार हो सकी है, ना मिर्ची के जो काश्तकार हैं उनको कोई सहूलियत। बजट बढ़ता जा रहा है लेकिन जो स्कीम शुरू की गई थी वो मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही। वो नाम में नहीं ले रहा है। मैं प्रोग्राम में आने से पहले मैंने वहाँ के लोकल काश्तकारों से बात की, मीडिया के दोस्तों से बात की। वो कह रहे हैं कि कौन सी मिर्ची मंडी। अच्छा। वो तो उनके दरवाजे लोग निकाल के ले गए, चोर चक्का, ये तो पैसे सब पानी में चले गए। लोगों को सहूलियत तो छोड़ दें। मैंने उनसे पूछा क्या सहूलियत थी, तो उन्होंने बताया कि बहुत आलीशान स्कीम थी, बड़े रकबे पर ये बनाया गया था, इसमें कमरे थे, इसमें हॉल्स थे। अच्छा। जो काश्तकार आने थे उनके रहायश का इंतज़ाम था कि वो दूर दराज से आते हैं, क्योंकि थरपारकर और उमरकोट थर या दीगर अजला से जो लोग सवेरे जाएं तो रात को कहाँ जाएं। तो उनके स्टे का बंदोबस्त था, वहाँ कैंटीन थी, वहाँ और बहुत सारी सहूलियात थी, मस्जिद के समेत और बहुत सारी सहूलियात थी। लेकिन बदकिस्मती से पैसे सारे इन्होंने कहाँ कर दिए, दीवारें खड़ी हैं, ना वो मंडी शहर से बाहर निकल चुकी है, ना ही काश्तकारों को कोई सहूलत मिली है ताकि जो हम क्लेम करते हैं कि ये एशिया की बड़ी मंडी है मिर्ची की, उसमें कोई किसी किस्म की वसत नहीं आ सकी है। 2002 वाली स्कीम जिसका काम 2007-08 में शुरू हुआ, ये 2024 है, कुछ भी नहीं है, जूं के तू है, पैसे ज़ाया हो गए। एक और बड़ी स्कीम है मैं जिनका जिक्र करना चाह रहा हूँ, वो फल फ्रूट सब्जियों और जो हैं फ्लावर्स, ठीक है, उनको दुनिया की दीगर शहरों तक, उनकी मंडियों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग, एग्रो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाने थे सिंध के 7 अजला में, जिसमें कराची है, हैदराबाद है, बदीन है, नौशहर फिरोज है,
खैरपुर है, घोटकी है, सक्खर है, इस तरह का। कराची से उन्होंने स्टार्ट लिया। 50 करोड़ की वो स्कीम है। 2016 तक मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये उनकी रिपोर्ट है सरकार की अपनी 2016 में। अच्छा। बता रहे हैं कि स्कीम ना कंप्लीट है, अनकम्प्लीट है और गैर मयारी काम हुआ है, जो कराची में उन्होंने देखा है, जिनकी रिपोर्ट तैयार की है। गैर मयारी काम हुआ है, जो सहूलियात देनी थी वो नहीं है। जबकि बदीन, खैरपुर, नौशहर फिरोज, उनका कोई अता पता नहीं है कि ये जो एग्रो एक्सपोर्ट जोन बनाने थे वो कहाँ हैं, इस पे पैसे कहाँ लगे, किसी को कोई पता नहीं है। तो ये हाल है महकमा ज़राअत का कि दो अहम स्कीमें जो काश्तकारों के लिए बनाई गई थी, सिंध की चीज़ों को बैनुल अक़वामी मंडी तक रसाई देने के लिए, तो उनका ये हाल है कि 15, 16, 17 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ है, पैसे भी ज़ाया हो गए। आपने अभी तक जिन स्कीम्स का जिक्र किया है उनको 5 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया है, वो ना तो मुकम्मल हो सकी हैं, ना ही उनका काश्तकारों को कोई फ़ायदा हुआ है, जबकि कह के ये स्टार्ट किया गया था कि काश्तकारों को फ़ायदा होगा। तो ऐसा क्यों है? इसका जिम्मेदार कौन है इतने डिले का? देखिए, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अफसरान खुद हैं। बदकिस्मती से कमीशनें तो खाते हैं, कमीशनों की वजह से। स्कीम बहुत अच्छी हैं। स्कीम जब आप लेकर आए तो आपको चाहिए था कि उसके पैसे लेते रहते। अगर पैसे गवर्नमेंट नहीं दे रही थी, कि जो पॉलिटिकल लोग हैं आपके एरिया के, जिनका ज़राअत से ताल्लुक है, जो काश्तकारों की तंजीमें, जाके उनको बताते भाई आपको बेनिफिट देने के लिए हम ये स्कीम लेके आ रहे हैं, सरकार की जानिब से पैसे रिलीज़ नहीं किए जा रहे हैं, या जो कोई मसला है, पैसे भी बता रहे हैं कि इतना पैसा भी खर्च हो गया है, तो फिर क्या वजूहत हैं कि ये मंडियाँ जारी नहीं हुई? उसकी वजह ये सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के अपने इंटरेस्ट, उन्होंने ठेके दे दिए, वहाँ से कमीशन आगे खा गए। काम हो न हो, मंडियाँ चले न चले, काश्तकारों को फ़ायदा ना हो न हो, इनका काम तो हो रहा है, इनकी जेबें गर्म हो रही हैं, बस यहाँ तक है ये मामला है। अच्छा मंसूर, ये भी बताते चलें कि उमरकोट में मिर्च मंडी का जो आप अभी अभी हवाला दे रहे हैं कि वो स्कीम 2007 से ताहाल जारी है, तो ये तो कहा जा रहा था कि मुल्क की सबसे बड़ी मंडी होनी थी, उसके बावजूद इसके ऊपर इतने पैसे लगाए गए, तो ये क्यों इसके ऊपर फोकस नहीं किया गया ताकि इससे फ़ायदा भी उठाया जा सके? जी, मैं मिस फरजाना यही दिखाना चाह रहा हूँ। ये गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट है, जिसमें कोई 20-25 पेजेस पे रिपोर्ट है, जिसमें उनके तस्वीर भी लगाए गए हैं कि 2002 में ये स्कीम मंजूर हुई। 2019 करोड़ की शुरुआत, 19 करोड़, फिर 22 करोड़, फिर 60 करोड़, अब 98 करोड़ तक ये स्कीम पहुंची है। और स्कीम जूं के तू है, कुछ भी नहीं मिला है। ना वो शहर से मंडी बाहर मुंतकिल हो सकी है, ना शहर के जो अंदर के लोग हैं उनको जो दमे की तकलीफ दे रही है ये मिर्ची, ना उनका छुटकारा हो सका है, ना काश्तकारों को इससे फ़ायदा हुआ है, ना मुल्क की जो इनकम बढ़ाने में इस मंडी का रोल होना था। क्योंकि ये जब अच्छा मंसूर, जब इस स्कीम का जब आगाज किया गया था, जब इसको स्टार्ट किया गया था, तो इसका कितना बजट रखा गया था? जिस तरह से आप बता रहे हैं, ये तो अब 1 अरब तक इसका बजट पहुंच चुका है। शुरुआती स्कीम जो पेपर बता रहे हैं, जो 2002-2003 में इन्होंने कंसीव किया, वो 19 करोड़ रुपए का रखा। फिर इसको 2-3 सालों में बढ़ा के 22 करोड़ किया गया। अब 2015 की ये सरकार की अपनी रिपोर्ट है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये 36 महीने में, कब बता रहे हैं, 2002 की स्कीम जो शुरू हुई है 2007-8 में, जिसमें बता रहे हैं कि इसका पीरियड, जो कंप्लीशन पीरियड है, वो 36 मंथ है, मतलब 3 साल। उसमें ये बता रहे हैं कि 2015 में 60 करोड़ रुपए मांगे गए हैं कि 60 करोड़ रुपए दें तो हम इसको कंप्लीट कर देंगे। टाइम ड्यूरेशन क्या रखा गया था कि कितने अरसे में स्कीम को मुकम्मल कर लिया जाएगा? 36 मंथ कह रहे हैं इसमें, पेपरों में, सरकार के अपने पेपर है। 36 महीने में, मतलब 3 सालों में, 3 सालों में ये स्कीम मुकम्मल थी। चलो 2002 से आपने स्कीम एडीपी में रख दी, 2007 से काम शुरू हुआ, तो 2010 में ये कंप्लीट होना चाहिए था। बिल्कुल। 2010 से 2024, 14 साल मजीद लग गए, पैसे भी बढ़ते गए, और मंडी जो पुरानी है भी बढ़ा दिया गया। देखे ना मंसूर, ये बजट आखिर जो इससे कबल जो पैसे दिए गए वो कहाँ गए, उसका हिसाब कौन लेगा? देखिए, ये तो बता रहे हैं कि हमने वहाँ काम कराया, हमने कमरे बनाए, हमने वाल बनाए, चौदीवारी बना दी है, अच्छा ठीक है, वॉशरूम बनाए, ये बनाए। लेकिन जो पेपर है, जो सरकारी रिपोर्ट है, वो कह रहे थे कि वहाँ पर जो खाली दीवारें बनाई गई हैं, कमरों की भी दीवारें बनाई गई, जो खिड़कियाँ दरवाजे लगाए गए हैं, वो भी जो है ना वो चोर चकार लेके गए हैं, मवाली लेके गए हैं।
तो ये सरकारी स्कीम का हाल है कि करोड़ों रुपए लगाने के बाद उस पर ना चौकीदारी का कोई निज़ाम है, ना कोई पूछने वाला है कि भाई इतने पैसे लगे ये स्कीम के, तो इसके दरवाजे, इसकी खिड़की, इसकी चीज़ें, सीखें और कौन उठा के लेके गया है? डिपार्टमेंट के चौकीदार होंगे और जिम्मेवार लोग होंगे, कोई पूछने वाला नहीं। ये मैंने आधा घंटे पहले वहाँ से कुनरी से, जो यहाँ पर इमेज, वहाँ से मीडिया के दोस्तों से रिपोर्ट ली। उन्होंने मुझे बताया कि हम आपसे वीडियो शेयर करें, आप देख के हैरान हो जाएंगे कि ये हाल है मिर्च मंडी का, जिसको 17 साल हो गए हैं, जो 2010 में मुकम्मल होनी थी ये स्कीम, लेकिन हुई नहीं है। पैसे आते जा रहे हैं। अब मुझे बताएं, आप दीवारें गिर जाएंगी, कमरे गिर जाएंगे, फिर आपको नए पैसे लेंगे, फिर बनाएंगे, बिल्कुल, फिर वो जब इतना